हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फूडी गर्ल नब्बो वर्ल्ड। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ फेशियल स्टीमर का रिव्यू और इसको यूज़ करने का तरीका भी आपको बताऊँगी, इसके क्या बेनिफिट्स हैं और इसकी क्वालिटी कैसी है, क्या आपको बाय करना चाहिए या नहीं। तो वीडियो जो है वो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और हो सके तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए जी, वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को नज़र आ रहा है कि इसकी पैकेजिंग जो है वो कुछ इस टाइप की होती है। ये 4 in 1 स्टीमर है। इसमें 4 बेनिफिट्स हैं। तो सबसे फर्स्ट बेनिफिट आपका इसमें ये है कि आप लोग फेस स्टीमर के तौर पे इसे यूज़ करते हैं जिनकी स्किन टोन जो है वो ख़राब हो जाती है, तो वो फेस स्टीमर जो है वो यूज़ कर सकते हैं और अपनी स्किन को बेहतर बना सकते हैं। सेकेंड, इसमें इन्हेलर मौजूद है जिनको जो है वो सर्दियों में अक्सर नज़ला ज़ुकाम का इश्यूज़ हो जाता है, तो उसके लिए भी ये बेनिफिट्स हैं। थर्ड, इसमें जो है वो रूम ह्यूमिडिफायर भी है। अगर आप लोगों का रूम टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा कूल हुआ हुआ होता है तो ये आपकी रूम टेम्परेचर को भी नॉर्मल कर देता है। और अगर क्वालिटी की बात कर ली जाए तो क्वालिटी वाइज़ भी जो है बहुत अच्छी प्लास्टिक इन्होंने यूज़ की हुई है। और जैसा कि आप लोगों को नज़र आ रहा है कि ये सारे टूल्स जो है वो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए है। अभी मैं आपको आगे जाकर जो है वो सारे यूजेस भी इसके बताऊंगी कि किस पर्पस के लिए कौन कौन से टूल्स यूज़ करने हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को जैसा कि नज़र आ रहा है, यहाँ पर इन्होंने एक ब्लैक हीटर दिया हुआ है जो कि सबसे मेन पर्पस जो है वो इसका ही होता है, क्योंकि यही हमारे जो है वो पानी को गर्म करता है और इसी के ज़रिए से जो है वो स्टीम बनती है और हम स्टीम ले सकते हैं। तो इस जो है वो हीटर का आप लोगों ने बहुत ध्यान से इसको यूज़ करना है, क्योंकि अगर आपने बेध्यानी से यूज़ किया तो ये जलने का भी इसमें ख़तरा होता है। तो यहाँ पर आप लोगों को वाटर टैंक भी दिया हुआ होगा जिसमें उन्होंने मेजरमेंट के जो है वो दिया हुआ होगा कि पानी का लेवल जो है वो आप लोगों ने इससे ज़्यादा नहीं करना है और ना इससे कम करना है, क्योंकि अगर आप लोगों ने इससे कम भी रखा तब भी मोटर जलने का ख़तरा होगा और अगर आप लोगों ने ज़्यादा ओवर भी कर दिया तो वो उससे भी मोटर जलने का ख़तरा होगा। तो पानी का लेवल का आप लोगों ने ख्याल रखना है। उन्होंने यहाँ पर बार बार जो है वो निशान दिया हुआ है कि आप पानी का लेवल आप लोगों ने इतना ही रखना है। तो जैसा कि अभी आप लोगों को दिखाऊंगी, यहाँ पर जो है वो मैंने पानी का लेवल उतना ही रखा है जहाँ पे उन्होंने एरो का निशान बनाया हुआ था। तो यहाँ पे मैक्सिमम मेरी जो है वो एक बॉटल आई है और यहाँ तक जो है वो मेरा टैंक फुल हो चुका था। पानी के लेवल का आप लोगों ने बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि ज़रा सी भी बेहतियाती आप लोगों के मोटर को जला सकती है। तो जितना उन्होंने लेवल बताया हुआ है वहाँ तक पानी आप लोगों ने मस्ट भरना है, ना उससे कम होना चाहिए और ना उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने वाटर टैंक में जो है वो पानी ऐड किया और यहाँ पर अब हम लोगों ने हीटर डाल दिया है। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों ने बहुत ध्यान रखना है, ये स्विच जो है वो अक्सर छोटा होता है, तो आप लोगों ने ऐसी जगह पर जो है वो ये यूज़ करना है जहाँ पर आप लोगों के पास एक्सटेंशन मौजूद हो या फिर जो है ना वो स्विच बोर्ड आप लोगों के करीब हो, ताकि जो है वो आप लोग ईज़िली बैठ के यूज़ कर सकें। तो यहाँ पर मैंने एक्सटेंशन अपने साथ रख ली थी और अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि ये देखिए, यहाँ डालते साथ ही आप लोगों ने ऑन नहीं करना है, पहले आप लोगों ने अच्छे से चेक करना है, उसके बाद आप लोगों ने जो है वो स्टीमर का एक्सटेंशन से जो है ना वो स्विच ऑन करना है। तो यहाँ पर जैसे कि आप लोगों को नज़र आ रही है रेड लाइट ऑन हो गई है, तो हमारा हीटर जो है वो काम करना शुरू हो चुका है। अब यहाँ पे आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं आप लोगों ने किस पर्पज़ के लिए यूज़ करना है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे 1 बाय 1 सारे जो है वो यूज़ेस बताऊँगी, कौन कौन से टूल्स का कौन कौन सा यूज़ है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को रूम ह्यूमिडिफाई के लिए जो पार्ट यूज़ होता है उसके बारे में बताऊंगी। तो ये वाला जो पार्ट है वो आप लोग रूम टेम्परेचर को जो है वो नॉर्मल करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। वो लोग जिन्हें जो है ना रूम का टेम्परेचर ज़्यादा कूल फील हो रहा होता है, तो ये यहाँ पर आप लोग एज अ हीटर के तौर पर जो है वो इसे यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से आप लोगों ने फ़िक्स करना है। अच्छा, इसमें एक मसला ये है कि ऐसे फिक्सिंग पॉइंट कुछ भी नहीं है, बस आप लोगों ने जो है वो एक पार्ट हटाना है और दूसरा आप लोगों ने लगाना है। लेकिन हाँ, एक चीज़ का ख्याल रखना है, जैसा कि मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि वायर जो है जहाँ पे कट लगा हुआ है उस तरह आप लोगों ने फ़िक्स करना है, ताकि जो है वो आप लोगों की वायर को नुकसान ना पहुँचे। तो इस तरीके से जो है ना वो ये पाइप वाला जो है वो आप लोग जस्ट आप लोगों के किस फेस पे या फिर आप लोगों के नाक पे आप लोगों को स्टीम चाहिए तो आप लोगों ने ये पाइप वाला यूज़ करना है। और जैसा कि आप लोगों को नज़र आ रहा है कि स्टीम कितनी तेज़ निकल रही है, तो ये हीटर बहुत अच्छा वर्क करता है। जस्ट 3 to 4 मिनट्स में जो है वो बहुत तेज़ जो है वो इसकी स्टीम निकलना स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर जो है वो अब मैंने आप लोगों को दिखाया, ये इस तरीके से फ़ैन नुमा बना हुआ होता है। आप लोग जो है वो अपने टेम्परेचर को अपने अंडर कंट्रोल कर सकते हैं। जितना आप लोगों को अगर फास्ट चाहिए तो आप लोग उसकी फ़ैन की उस चीज़ को आप लोग फास्ट कर सकते हैं, और वरना थोड़ा अगर आप लोग थोड़ा सा खोलेंगे तो आप लोगों को स्टीम थोड़ी आएगी। और ये वाला ज़्यादातर जो है वो बच्चों के लिए, क्योंकि इसका आप लोगों को शेप भी नज़र आ रही है, ये बच्चे या फिर जो है वो आप लोग नेबुलाइज़र के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज़ ये वाला जो है वो आप लोग एज अ फिशल स्टीमर आप लोग यूज़ कर सकते हैं। फिशल के टाइम जो है वो आप लोग ये वाला पार्ट यूज़ करेंगे तो आप लोगों के जितने भी ब्लैक्स हेड होते हैं वो आप लोगों के खुल जाते हैं और आप लोग इजीली जो है वो आराम से अपना ब्लैक हेड्स रिमूव कर सकते हैं।
तो इस तरह आप लोग जो है वो इस स्टीमर को अपने घर और पॉलर में इजीली यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं अब आप लोगों को साथ-साथ जो है वो उसको ऑफ़ करने का तरीका भी शेयर करती जाऊँ, क्योंकि बहुत से लोग इसमें गलती कर सकते हैं और जिससे आप लोगों की मोटर जल सकती है। तो यहाँ पर जैसे ही आप लोगों ने अपना स्टीमर ऑफ़ करना होगा, सबसे पहले आप लोगों ने स्विच बंद करना है और यहाँ पे आप लोगों ने बहुत केयरफुली जो है वो इस हीटर को निकालना है, क्योंकि आप लोगों ने यहाँ पे ज़रा-सी भी बेतहाती की तो आप लोगों का हीटर जल सकता है। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखना है, ये बिल्कुल स्ट्रेट आप लोगों ने निकालना है, जैसा कि पानी आप लोगों को नज़र आ रहा है कि बिल्कुल हीटर से निकल चुका है। आप लोगों ने इसको बिल्कुल टेढ़ा नहीं करना है, स्ट्रेट ही बिल्कुल रखना है बिल्कुल, क्योंकि अगर आप लोगों ने ज़रा से भी टेढ़ा किया तो पानी अगर मोटर पे चली गई तो वो मोटर जल जाता है। और यहाँ पे मैं आप लोगों को चेक करके बता रही हूँ कि मोटर गर्म है, मोटर से जो है वो स्टीम निकल रही है, लेकिन पानी हमारा बिल्कुल जो है वो ठंडा है। तो पानी काम नहीं करता है, असल में जो है वो हमारा ये हीटर काम करता है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को जो है वो मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, बाय।